नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं शुरू से मैथ स्टार्ट करने वाला हूं, यानी किसी को जोड़ या किसी को घटा में दिक्कत होती, इसीलिए मैं शुरू से मैथ स्टार्ट करने वाला हूं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, हमारा प्रश्न है कि परिमेय संख्या और नेचुरल नंबर, परिमेय संख्या नेचुरल नंबर कह रहा है। तो देखिए, परिमेय संख्या के योग के गुण, परिमेय संख्या के योग कितने गुण होते हैं ये हमें बताने के लिए कह रहा है। यानी शुरू से मैथ में सबसे पहला यही है, परिमेय संख्या के योग के व्युत्क्रम के गुण। देखिए, सबसे पहले हमारा परिमेय संख्या के योग के गुण 5 गुण होते हैं, यानी 5 गुण। पहला गुण होता है समृद्ध गुण, पहला होता है समृद्ध गुण, और दूसरा होता है क्रम विनिमय गुण, दूसरा क्रम विनिमय गुण, और तीसरा होता है साक्ष्य गुण, चौथा शून्य का व्युत्क्रमात्मक गुण, और पांचवा होता है योग के गुणा प्रतिलोम का अस्तित्व या किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक गुण। यही 5 होते हैं परिमेय संख्या के योग का व्युत्क्रम गुण। तो देखिए, हम इस पांचों में से सबसे पहला यानी समृद्ध गुण पर चर्चा करेंगे। पहला, तो देखिए हमारा समृद्ध गुण क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसे मिटाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं और पहले वाले पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वाले पर समृद्ध गुण पर आते हैं। समृद्ध गुण का परिभाषा होता है परिमेय संख्या के सदैव जुटने से समृद्ध गुण का परिभाषा यह होता है दो परिमेय संख्या का योगात्मक सदैव एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या का योगात्मक सदैव एक परिमेय संख्या होती है। यही समृद्ध गुण का परिभाषा होता है। तो देखिए, उदाहरण के लिए हम कुछ ले लेते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है दो परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या से एक ही होते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं -2/5 प्लस 5/5। देखिए, उदाहरण के लिए हम ले लिए हैं इसे, यानी एक ही होना चाहिए। जैसे देखिए, हमारा पहला 5 का लघुत्तम लेंगे, यहाँ 5 का लघुत्तम, तो 5 दाम खेगा, तो एक दाम में 5 आया लघुत्तम, इसका लघुत्तम 5 आया। तो देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ लिखेंगे या -2 है तो -2, 5 का लघुत्तम 5 आया तो -2 ब्रैकेट में प्लस 5 यहाँ है। देखिए, 5 का लघुत्तम 5 ही होता है, तो देखिए यहाँ 5 देते हैं, 5 दिए बटे 5 आया, बटे में 5 आया। उसके बाद देखिए बराबर में है, तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस का चिन्ह, माइनस और प्लस होता है माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह होता है, तो देखिए 2 में से 5 घटा हो गया 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। उसके बाद देखिए यहाँ 5 है बटे 5। इसी टाइप से अब हम देखिए दूसरा नंबर हमारा, एक उदाहरण के लिए एक और ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए हम लिए, उदाहरण के लिए यही ले लेते हैं 5/5 प्लस -2/5। इस टाइप से हम इधर लिए तो अभी इधर लिए। तो देखिए, उदाहरण के लिए इस टाइप से इधर लिए हम, तो इधर लिए। अब इसी टाइप से इसको भी हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जिस टाइप से इसको हल किए हैं उसी टाइप से इसको भी हल करेंगे, यानी इतना पढ़ना चाहिए हमें। तो देखिए क्या कह रहा था, समृद्ध गुण की परिभाषा में कह रहा है दो परिमेय संख्या का योगात्मक, यानी दो परिमेय संख्या का योगात्मक सदैव परिमेय संख्या होती है, सदैव एक परिमेय संख्या होती है। यानी देखिए, दो परिमेय संख्या का योगात्मक सदैव एक परिमेय संख्या होती है। यानी देखिए, यहाँ भी हम दो परिमेय संख्या का योगात्मक सदैव एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ भी हम देखिए पहले करते हैं, तो यहाँ 5 का लघुत्तम हो गया 5, प्लस का चिन्ह प्लस, उसके बाद -2, देखिए हो गया यहाँ 5, तो ये बराबर में हो गया ये -3, घट के आ गया -3 और बटे 5। तो देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी वह चिन्ह है, यहाँ भी वह चिन्ह है। देखिए, जैसे देखिए समृद्ध गुण में यही परिभाषा कहता है। तो यहाँ देखिए उदाहरण के लिए हम लिए हैं, तो यही भी इसका गुण हो गया। तो उदाहरण के लिए और हम कुछ लेते हैं, तो जैसे इसको मिटाते हैं पहले देखिए उदाहरण के लिए और कुछ लेते हैं। मान लीजिए -6/4 प्लस
5/3 प्लस 5/3 है। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले जिस टाइप से उसे बनाया है उसी टाइप से इसको भी हमें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो देखिए यहाँ कह रहा है एक ही परिमेय संख्या होती है, तो एक ही परिमेय संख्या पुराना है हमें, तो एक ही परिमेय संख्या पुराना है। यहाँ देखिए एक परिमेय संख्या होती है, पहले देखिए हमारा इसका लघुत्तम लेंगे। पहले देखिए 4 और 3 का लघुत्तम लेते हैं। तो इसके लघुत्तम नहीं आता, सीधा गुणा कर देते हैं। तो 4 3 12, तो 12 आ गया इसका लघुत्तम। तो पहले लघुत्तम लिखेंगे 12 लघुत्तम लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ -6 है और यहाँ +5 है, -6 और +5 है। तो देखिए चरकों को कितना दब करेंगे जो हमारा 12 आ जाए। तो चरकों को 3 दब करते हैं तो हमारा 12 आता है। तो देखिए 6 या 18, 6 या 18, माइनस का चिन्ह है यहाँ, तो माइनस और यहाँ ब्रैकेट प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ 5 है, तो 3 का को कितना दब करेंगे जो हमारा 12 आ जाए। 3 का को 4 दब करते हैं तो हमारा 12 आता है। तो 4 5 20, 4 5 20 आया। तो देखिए यहाँ बराबर में हो गया, 18 में से 20 गया तो कितना बचा? 2 -2/12। यही हो गया सममित गुण का उदाहरण। अब हम आते हैं दूसरे पर। सममित गुण का उदाहरण यही होता है। अब हम आते हैं दूसरे गुण पर। दूसरा देखिए, दूसरा में कह रहा है क्रम विनिमय गुण। दूसरा में क्रम विनिमय गुण। तो क्रम विनिमय गुण का परिभाषा हो जाता है कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका योगफल समान होता है, यानी उसका योगफल एक समान ही रहता है। किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका मान एक समान ही होता है। तो जैसे देखिए उदाहरण के लिए हम कुछ ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ ले लेते हैं। जैसे देखिए 2/3 प्लस 2/4, 2/3 प्लस 2/4। उदाहरण के लिए हम कुछ ले लिए। तो जैसे देखिए 2/3 प्लस 2/4 है। तो देखिए चरतिया 12 आ गया इसका लघुत्तम। तो यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं। चरतिया 12 इसका लघुत्तम आ गया, तो लघुत्तम इसका ले लिए 12, लघुत्तम इसका 12 ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ 3 का को 4 दब करेंगे तो 12 आएगा। तो चरतिया 8 प्लस, उसके बाद यहाँ है चरका को 3 दब करेंगे तो 12 आएगा। तो देखिए 3 दब करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ हो गया 6 बराबर आ गया। यहाँ देखिए 8 और 6 कितना होता है? 8 और 6 होता है 14, 8 और 6 14 बटे 12। तो इसको हम काट भी सकते हैं। जैसे देखिए 2 से काटेंगे तो 7 दिया, 7/6 यहाँ आएगा। तो देखिए 2 से काट दिए तो 7/6। उसी टाइप से अब यहाँ देखिए हम यहाँ लेते हैं 2/4 प्लस 2/3। इसका मान भी हमारा इतना ही आना चाहिए। यहाँ देखिए क्या कह रहा था, इसका परिभाषा कह रहा है दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका योगफल समान ही होता है, यानी एक समान ही रहता है। तो देखिए इसका भी मान हमारा एक समान ही आना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम जोड़ते हैं। सबसे पहले तो हम इसे जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसका भी लघुत्तम हमारा आ रहा है 12, चरतिया 12। तो 2 में देखिए चरका को 3 दब करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 6। देखिए 6 हो गया तो प्लस, उसके बाद 3 को 4 दब करेंगे तो यहाँ हो गया 8, बराबर में आ गया 14/12। तो देखिए इसको भी हम काटेंगे तो 7/6 आना चाहिए। तो देखिए पहला ऊपर 14 है और लिया 12 है, इसको भी काटते हैं। तो देखिए 2 तिया 6 और 6 तिया 6 हो गया। यहाँ देखिए 2 से इसको भी काटेंगे तो एक समान ही आया और एक समान ही यही आया। उदाहरण के लिए और हम कुछ लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसे मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसे मिटाते हैं। उदाहरण के लिए एक और हम लेते हैं। जैसे देखिए -4/2, फिर -3/2,
उदाहरण के लिए हम यही ले लिए -4/-2 और -3/2 -3/2। इसको भी हम पहले करते हैं। तो जैसे देखिए माइनस यहाँ भी तो माइनस माइनस क्या होता है, जुटकर प्लस हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ माइनस प्लस बराबर माइनस, माइनस प्लस बराबर होता है माइनस। जैसे प्लस माइनस बराबर हो गया माइनस, और माइनस माइनस बराबर हो गया प्लस, और माइनस प्लस बराबर हो गया प्लस। तो यहाँ देखिए ये 4 गुण पर हमें फोकस करना है। पहला माइनस प्लस हो गया माइनस, उसके बाद प्लस माइनस हो गया माइनस, उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस, उसके बाद प्लस प्लस हो गया प्लस। तो प्लस प्लस हो गया। तो यहाँ देखिए हमारा कह रहा है माइनस और माइनस, 2 ठमा माइनस है। तो सबसे पहले देखिए हम इसे करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। तो 2 और 2 का लघुत्तम कितना आता है, 2 और 2 का लघुत्तम आता है 4। 2 और 2 का लघुत्तम आता है 2। 2 और 2 का लघुत्तम 2 आया। उसके बाद देखिए यहाँ -4 लिखेंगे, -4। फिर यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे। तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ 2, यहाँ 2 आया। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है 4, इसको जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, माइनस और माइनस क्या होता है, बराबर में प्लस। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस माइनस। तो 4 और 3 कितना होता है 7। तो बराबर में लिखेंगे 7/2। आपको इसमें माइनस भी देना होगा तो माइनस भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लेते हैं -3/2, -3/2 और -4/2। इसको भी हमें एक समान ही इतना ही आना चाहिए। यहाँ पे हमेशा एक समान ही रहना चाहिए। तो देखिए हमें इसमें भी एक समान ही रहना चाहिए। तो पहला देखिए हम इसे करेंगे, -3 को करते हैं। तो -3/2 लघुत्तम इसका आता है, फिर -4 बराबर में आ गया 7/2। देखिए इसका भी मान यहाँ आया और इसका भी मान यहाँ भी आया। जैसे कि यह भी प्लस हो जाएगा, तो इसमें माइनस लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। यह प्लस का मान हो गया है। उनके बारे में जानेंगे। देखिए ये तो आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या के योग के 5 गुण होते हैं। पहला समृद्ध गुण, दूसरा क्रम विनिमय गुण, और तीसरा साक्ष्य गुण, और चौथा शून्य का व्युत्क्रम गुण, और पांचवा होता है योग के व्युत्क्रम का अस्तित्व या किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक, या किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक। तो देखिए सबसे पहले तो हम तीसरे गुण पर चर्चा करेंगे, यानी 2 गुण पर तो हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम तीसरे गुण यानी साक्ष्य गुण पर चर्चा करेंगे। तो इसको हम पहले मिटाते हैं। देखिए हमारा साक्ष्य गुण का परिभाषा हो जाता है 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या। देखिए हमारा साक्ष्य गुण का परिभाषा हो जाता है 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या को जोड़ते समय, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या को जोड़ते समय उन्हें किसी भी क्रम में समूहित करने पर उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी 2 परिमेय संख्या को जोड़ते समय उसके बाद वाले परिमेय संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे देखिए उदाहरण के लिए हम कुछ मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम 2/3 प्लस 5/2 माइनस प्लस 3/2 माइनस 3/2। तो देखिए उदाहरण के लिए हम इसे मान लिए, प्रश्न 1 से उदाहरण के लिए इसे मान लिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे हल करते हैं। जैसे देखिए 3 और 2 का हम लघुत्तम कितना लेंगे, कितना आएगा 3 और 2 का लघुत्तम, सॉरी यहाँ 3 देते हैं। देखिए यहाँ 3 दिए। देखिए 3 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 3 और 2 बीच में है। तो देखिए 3 3 6। तो देखिए सबसे पहले तो इसे लेंगे हमें, ये दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को, क्योंकि देखिए 2 परिमेय संख्याओं, जैसे 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या को जोड़ते समय उनका किसी भी क्रम में करने पर उनके योग का योगफल कोई भी प्रभावित नहीं होता, यानी कोई भी प्रभावित नहीं होता। पहले हम इसको लेते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4
दो दूनी 4 प्लस कर तो प्लस और इधर है 5 तो दूनी 10। अच्छा 5 तिया 15 बटे में देखिए 6 इसका उत्तम आएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3 तिया 9, लेकिन यहाँ 3 ही देंगे, 3/3 दे दिए, 3/3। उसके बाद देखिए एकड़ और इसका लघुत्तम कितना लेंगे, जो 6। देखिए इसका और इसका लघुत्तम लेते हैं तो 6 आता है। सबसे पहले तो हम इसे जोड़ते हैं। देखिए 19 हो गया, इसको जोड़ के उसके बाद माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस होता है। तो देखिए 3 का 6 करेंगे तो 2 था, 3 दूनी 9। तो इसको घटाते हैं यार, बटे में 6 बराबर बाटा है 10/6। इसको काटते हैं तो 5/3 आया, और इसको काटते हैं तो 5/3 आया। अब उसी क्रम में हमें कह रहा है, उसी क्रम में दो या दो से अधिक परिमेय संख्या को जोड़ते समय उन्हें किसी भी क्रम में समूहित करने पर योगफल कोई भी प्रभावित नहीं होता, यानी किसी भी क्रम में करने। देखिए देखिए इसी टाइप से हम एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2/3 प्लस 5/2 माइनस 3/3 रहेगा। मान लीजिए अभी तीसरा प्लस था, लेकिन यहाँ मान लीजिए 3/3 रहेगा तो क्या होगा। तो आप देखिए समूहित कह रहा है तो सबसे पहले हम माइनस वाला को हल करेंगे, यानी माइनस वाला को पहले हम करेंगे। तो देखिए माइनस वाला को पहले करते हैं तुम, यह 2/3 प्लस उसके बाद यहाँ है 2 और 3 डालेंगे तो 6 आएगा। यह हो गया 15 माइनस 9, 15 माइनस 9/6, 6 आ गया 15/6। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कह रहा है, फिर यहाँ लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ 6 प्लस 15 घटा 9 बटे में 6 आया। तो देखिए 15 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 और 6, ये 15 और 4 जोड़ेंगे तो सॉरी यहाँ 4 होना चाहिए। 15 देखिए 3 दूनी 6 आता है तो सॉरी 4 होना चाहिए। 15 और 4 जोड़ेंगे तो हो गया 19 घटा 9, 19 घटा 9 बटा में 6 है तो बराबर देखिए 10/6। तो काट कर आया 5/3, काट कर आया 5/3। देखिए यहाँ भी वह चिन्ह है और यहाँ भी वह चिन्ह है, यानी 1 नंबर और 2 नंबर में वह चिन्ह है। यानी देखिए क्या कह रहा था, साच्य गुण में दो या दो से अधिक परिमेय संख्या को जोड़ते समय उन्हें किसी भी क्रम में समूहित करने पर उनके योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उनके योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही हो गया साच्य गुण का परिभाषा और उदाहरण। अब हम आते हैं चौथे गुण यानी शून्य का गुण पर। हम चौथे नंबर में आए, यानी शून्य का योगात्मक गुण के बाद हम चौथे नंबर में आ चुके हैं। शून्य का योगात्मक गुण यानी शून्य का योगात्मक गुण, शून्य का गुण। तो देखिए तीसरे नंबर तक तो हो गया, हमारा चौथा नंबर है शून्य का योगात्मक गुण, इसी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए शून्य का योगात्मक गुण का परिभाषा हो जाता है किसी भी परिमेय संख्या एक शून्य का, देखिए शून्य गुण का परिभाषा होता है किसी भी परिमेय संख्या एक शून्य का योगफल स्वयं वह परिमेय संख्या होती है, यानी स्वयं वह परिमेय संख्या होती है, वही परिमेय संख्या होती है। जैसे किसी भी परिमेय संख्या को एक शून्य का योगफल स्वयं वही परिमेय संख्या होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए कुछ मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लिए 3/2 प्लस 0। तो देखिए इसका मान भी स्वयं वही संख्या हो रहा है। क्या कह रहा था इसका परिभाषा, हम देखिए क्या कह रहा है, पहले कह रहा है किसी परिमेय संख्या एक शून्य का योगात्मक स्वयं वह परिमेय संख्या होती है, यानी स्वयं यही परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो बराबर में लिखेंगे 3/2 लिखे हैं। उसी टाइप से आप लिखिए इधर इतना है तो लिखेंगे इधर 0+3/2, 0+3 एक नंबर हुआ, ये 2 नंबर। देखिए उसी टाइप से यहाँ लिए तो देखिए इसमें भी वही कह रहा है कि एक ही परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यही होगा 3/2,
यही शून्य का परिभाषा कह रहा था और कह रहा है। उसके बाद हम लेते हैं दूसरा टाइप से। अब उसके बाद हम लेते हैं पांचवा गुण यानी ऋणात्मक गुण। तो इसको हम पहले मिटाते हैं। देखिए पांचवा परिमेय संख्या के योग के गुण के बारे में यानी लास्ट गुण के बारे में कह रहा है। योग के व्युत्क्रम या अस्तित्व या किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक, किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक, यह गुण में कह रहा है योग के व्युत्क्रम का अस्तित्व, योग के व्युत्क्रम का अस्तित्व या किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक, किसी भी परिमेय संख्या का ऋणात्मक। तो देखिए इसका परिभाषा हो जाता है प्रत्येक परिमेय संख्या a बटे b के लिए एक परिमेय संख्या a माइनस b बटे इस प्रकार होती है। तो उदाहरण के लिए हम देखिए कुछ मान लेते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए a बटे b, ये उदाहरण के लिए a बटा b प्लस a माइनस b बराबर 0। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा था, इसका परिभाषा कह रहा था a बटे b। तो देखिए उदाहरण के लिए माने तो यहाँ भी a बटे a माइनस b प्लस a बटे b होगा बराबर 0 आया। तो लिखेंगे यहाँ पर a बटे b और a माइनस b एक दूसरे का सहयोगी विलंब कहलाता है, यानी एक दूसरे के सहयोगी विलंब कहलाता है, एक दूसरे का सहयोगी विलंब कहलाता है। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ 6/5 प्लस माइनस 6/5 बराबर 0। तो देखिए इसको भी हल करने के बाद हमारा 0 आना चाहिए। तो देखिए हम इसको हल करते हैं पहले। तो देखिए 6/5 माइनस और प्लस में किसका चिन्ह होगा, माइनस का। तो माइनस 6/5, देखिए 6 माइनस 6 घट के आ गया बटे में 5, तो बराबर आ गया 0 आ गया। वो अभी हमारा कह रहा था 0। तो देखिए उसी टाइप से हम यहाँ लेते हैं, जैसे a माइनस बटे b, ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला a माइनस b प्लस a बटे b बराबर 0 आना चाहिए। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए b का मान इतना है तो इसी पर हम मान रखेंगे। तो देखिए 6 है, तो देखिए 6 माइनस 5 प्लस 6/5, इसका मान देखिए इस पर रखिए a बटे b प्लस a माइनस b बराबर 0। इसका मान इस पर रखें और इसका मान इस पर रखेंगे। तो देखिए 0 आना चाहिए, यानी इसका बराबर 0 मान आना चाहिए, इसका भी हमारा बराबर 0 मान आना चाहिए। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो पहले 6 माइनस प्लस 6/5, देखिए 6 प्लस और माइनस में किसका चिन्ह होगा, माइनस का। हम पहले भी बता चुके हैं आपको, माइनस प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस माइनस बराबर होता है माइनस, और प्लस प्लस बराबर होता है माइनस, और माइनस माइनस बराबर होता है प्लस। ये भी बता, यानी इस चारों रूल पर हमें ज्यादा फोकस करना है, यही रूल से हमें बनना है। तो देखिए यहाँ क्या है, पहले माइनस और प्लस किसका चिन्ह होगा, माइनस का। तो देखिए
बराबर में घट क्या आएगा 0, बराबर में घट क्या आया 0। यही हो गया इस रूल का प्रयोग। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए